जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी सासाराम में। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज रोहतास डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। आज दिनांक 6/10/25 है और आज बहुत दिनों से जो अभ्यर्थी थे होमगार्ड के इंतजार कर रहे थे, बहुत बेसब्री से उनको इंतजार था कि क्या होगा, कब होगा। मैंने बोला कि आप लोगों का चुनाव से पहले आएगा और पहले आ जाएगा। 3 तारीख तक मेरे को एक लास्ट नोटिफिकेशन मैसेज मिला था कि 3 तारीख तक जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन फिर 3 को जब नहीं आया तो मैंने पता किया और कि क्यों नहीं आया, तो पता चला कि मैम जो है छुट्टी पे चली गई हैं और 5 तक वो छुट्टी पे हैं, जो डीएम मैडम है। और 5 के बाद जो है कभी भी आ सकता है, 6 या 7 को हार्डली आ जाएगा। तो आज 6 तारीख और 10वां महीना 2025 है और आज जो है आ चुका है। मेरे ये बात हर जगह लाइव में भी बताया हूँ, जिन्होंने भी पूछा है अपने व्हाट्सएप मैसेज में भी ये बात बताया हूँ और कमेंट में भी बहुत भाई पूछते थे कि क्या क्या होगा सर, क्या कब आएगा नहीं आएगा, तो मैंने ये बताया। और आज देखिए, आज 5 तारीख के बाद जो है, मैंने बोला भी था, कितना फोन आ रहा था कि 5 तारीख के बाद जो है आपका आ जाएगा और आज जो है फाइनल जो मेरिट लिस्ट 6 तारीख को आ गया है। आप उसमें देखिएगा जितने भी सिग्नेचर है नीचे में, जितने भी पदाधिकारी का सिग्नेचर है, सबने 3 तारीख के डेट में किया, 3/10/25, 3/10/25, 3/10/25। एक जिला जो है पदाधिकारी का, जो जिलाधिकारी जिन्होंने डीएम मैडम का सिग्नेचर है, वो डेट जो है उनका सिग्नेचर है, उसके नीचे डेट नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आज ही के डेट में जो है मैम का सिग्नेचर होगा और इसको जो है सब पहले मैंने बता रखा है, पीडीएफ रेडी है, उस पर सिग्नेचर करना है। तो कहीं ना कहीं 3 तारीख को आना था। 3 तारीख का आप देखिएगा सब जगह सिग्नेचर किया गया है, तो 3 तारीख को जो है आना ही था फाइनल। चलिए हम पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट है, कब किसका वेरिफिकेशन है, क्या है, कैसे है, सब चीज पीडीएफ के माध्यम से जानते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, पीडीएफ से आके हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अभी मेरा वाईफाई ऑन नहीं है, मैं वाईफाई ऑन करता हूँ और फ्लाइट मोड में फोन है। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहां पे लिखेंगे रोहतास। रोहतास लिखने के बाद स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे इसका मेन साइट जो है दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेन साइट rohtas.nic.in दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर देखिए आपको इधर कॉर्नर में आपको राइट साइड में ये कट करना है और उसके बाद ये जो ट्रिपल डॉट है उस पर क्लिक करना है, ट्रिपल लाइन पे। और यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा नोटिस। नोटिस के बाद आपको अनाउंसमेंट दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल अप करेंगे आप। यहाँ पे देखिएगा टाइटल में क्या दिया हुआ है, ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बिहार होम गार्ड रोहतास फाइनल मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, ये 6/10/2025 को आया हुआ है और यहाँ पे डेट देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख लीजिए 7 MB का है पीडीएफ, इसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप, सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, तो उसके बाद इसको हम ये इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे अभी। तो आप देखिए ये जो दिया गया है रिक्त पदों की जो संख्या थी इनका, वो दिया गया है। रिक्त पदों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे देखिए 35% महिला का भी सीट है इसमें, ये रिक्त पदों की संख्या है। और टोटल जो था वो 559 सीट इसमें पूरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। इसमें ये कुछ दिया गया कॉलम, ठीक है, ये खास कॉलम नहीं है हमको लगता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है ये चीज की 5/9 के बाद जो भी आप लोग किए होंगे आपत्ति विपत्ति, वो आपत्ति मान्य नहीं थी, ये लिखा गया है 5 नंबर कॉलम में। अगर 5 तारीख के बाद आप कोई भी ईमेल आईडी से या फिर हाथों हाथ दिए थे और किसी को आपत्ति या दवा किया था, जो कंप्लेन किया था, तो उसका मान्य नहीं है, 5 में लिखा हुआ है ये, ठीक है। विरोध या आपत्ति जो भी किए थे आप, दिनांक 5 तक उसका डेट था। अगर आप उसके बाद मेल किए हैं या फिर हाथों हाथ जमा किएंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, और किसी को ऐसा लगता है तो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए जब आएंगे तो कॉलम नंबर 9 जो है आप इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी, ठीक है, अनुलग्न संलग्न निम्नांकित सारणी के अनुसार बॉन्ड भरने नामांकन हेतु अनुमंडल कार्यालय डिहरी में सुबह 10 बजे आपको उपस्थित होना है, ठीक है।
तो आपको अनुमंडल कार्यालय डेहरी में सुबह 10 बजे किन को पहुंचना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक तिथि दिया गया है 13/10/2025 और इसमें क्रमांक में दिया गया है कि अनारक्षित कोटि के चयनित सभी महिला पुरुष एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चयनित महिला पुरुष अभ्यर्थी। तो इसमें डेट दिया गया है और ये कॉलम जो है वो कैटेगरी है महिला और पुरुष अनारक्षित और उसमें कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, आई थिंक EWS है, ये पुरुष महिला दोनों के लिए। उनको 10 बजे कहाँ पहुंचना है, अनुमंडल कार्यालय डेहरी में सुबह 10 बजे उनको उपस्थित होना है। ठीक है, उसके बाद जो देखिए आप यहाँ पे दिया गया है 14/10/2025 को अनुसूचित जाति कोटि के चयनित सभी महिला पुरुष, अनुसूचित जनजाति के चयनित सभी महिला पुरुष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चयनित सभी महिला पुरुष, पिछड़ा वर्ग के चयनित महिला पुरुष एवं पिछड़े वर्ग के महिलाएं के चयनित महिला अभ्यर्थी। तो इन सभी को इनको 14 तारीख को जो है 10 बजे वहां पहुंचना है। तो ये 2 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 15/10 को वो लोग पहुंचेंगे जो 13/14 को उपस्थित नहीं हो पाएंगे अगर वहां पे किसी कारणवश सभी वर्ग के महिला पुरुष अभ्यर्थी। तो उनको क्या करना है कि अगर नहीं हो पाएंगे तो उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो सभी वर्ग के महिला वो पुरुष जो है 15 तारीख को आप वहां पहुंच जाइएगा 10 बजे, वहां पे आपको जाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो कॉलम दिया गया है ये आपका जो है कैटेगरी है, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और आप ये देख लीजिए कि अगर हम बात करें कि ये जो 13 तारीख को ये जो कॉलम मैं बना रहा हूँ इस कॉलम में जितने लोग बिलोंग करते हैं जो भी कैटेगरी के आते हैं उनको 13 तारीख को जो है अनुमंडल कार्यालय डेहरी में सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है। सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है। उसके बाद 14/10 को किसको जाना है, इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं इसमें, तो आपको जो है सुबह 10 बजे अनुमंडल डेहरी कार्यालय में पहुंच जाना है। बाकी जो लोग नहीं पहुंच पाए 13-14 को वो 15 तारीख को सभी महिला सभी पुरुष सभी वर्ग के वहां पे सुबह 10 बजे अनुमंडल कार्यालय डेहरी में पहुंच जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए क्या लिखा है कि उपयुक्त सभी विद्यार्थी जिनका नाम अंतिम सूची में अंकित है वो अपने साथ उपयुक्त वर्णित तिथि को बॉन्ड नामांकन हेतु निम्नलिखित अभिलेख दस्तावेज जो है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित नामांकन हेतु निम्नलिखित अभिलेख दस्तावेज लाना सुनिश्चित करेंगे। दस्तावेज एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डेहरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है। मतलब ये बोल रहा है कि जो यहाँ बोल रहा है कि जो चयनित छात्र हैं उनको क्या करना है कि अपना अभिलेख और नामांकन हेतु अपना अभिलेख और दस्तावेज लेकर के जो है पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दस्तावेज मांगा गया है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आप जब 13 को 14 को अगर आप पहुंचते हैं तो जो या फिर जो नहीं पहुंच पाते हैं उस दिन तो उनको 15 को पहुंचना है। तो आप इस डेट को जाते हैं जिस भी कैटेगरी के लोग तो उनको क्या क्या दस्तावेज लेना है। देखिए आयु की सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, 10वीं या माध्यमिक से आपका जो प्रमाण पत्र है जो फॉर्म भरते समय दर्ज किया है, ठीक है, या फिर माध्यमिक या फिर 10वीं जो भी दिया है उसका मूल प्रति एवं स्व अभी प्रमाणित छाया प्रति। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि मूल प्रति एवं स्व अभी प्रमाणित। अगर आपने 10th किया है तो 10th का मूल और उसका स्व अभी प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आपको बता देते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो जो फॉर्म भरते टाइम में आप दिए हैं वही आपको देना होगा। आपको सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, आप जो ये मान लीजिए 10 का मूल प्रमाण पत्र है तो आपको इसको जीरोक्स करवा लेना है, जो आप दिए हैं मूल भी देना है आपको और उसका प्रमाण पत्र जो भी है वो देना है। और इस पे आपको क्या करना है कि जीरोक्स कराने के बाद उस पर सेल्फ अटेस्टेड ऊपर लिख के या फिर लिख देंगे स्व अभिप्रमाणित और अपना नाम और डेट नीचे। दूसरा मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अर्हता प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित करने हेतु इंटर स्नातक। मतलब आप देखिए अगर आपने इंटर दिया तो इंटर देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता में आपने इंटर दिया है तो इंटर या फिर स्नातक जो फॉर्म भरते समय दर्ज किया है कोई भी स्नातक या इंटर अगर किया है तो उसका अंक प्रमाण पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को की मूल प्रति। ठीक है, तो आपको अंक प्रमाण पत्र और इसका मूल या तो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या फिर उसका मूल प्रति का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपने इंटर दिया या फिर स्नातक दिया है, कुछ भी दिया इंटर या स्नातक दोनों में से कोई भी दिया है तो उसको क्या देना है आपको देना है जो फॉर्म भरते समय दिया गया वही मैं बता रहा हूँ, स्नातक या फिर इंटर जो भी आप दिए या तो स्नातक या तो इंटर जो भी आपने दिया है उसका क्या देना है आपको अंक प्रमाण पत्र या फिर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल प्रति। अंक प्रमाण पत्र देना है और उसका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो भी अंक प्रमाण पत्र उसका क्या है मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति। तो आपको मूल ओरिजिनल भी देना है, मूल और अंक प्रमाण पत्र भी देना है। बार बार स्व प्रमाणित क्या होता है बताता हूँ। इन दोनों को आप जीरोक्स करवा लेंगे
और जीरोक्स करवा के 2-2 पीस सबका जीरोक्स करवा लीजिएगा, 2 से 3 पीस। और उस पर अपना नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख करके या फिर स्व प्रमाणित आपको कर लेना है। फिर देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि पहचान हेतु आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो की मूल एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति, मतलब इसका मूल ओरिजिनल और इसको जीरोक्स करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके आपको क्या करना है, अपना स्व प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड नाम और डेट लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, मतलब राष्ट्रीय नेशनल कोई भी बैंक है उसका पासबुक तो आप जीरोक्स करवा लेंगे पासबुक का, स्व प्रमाणित छाया प्रति। इसका मतलब है कि आप जीरोक्स करा करके उसका प्रति करा लेंगे जीरोक्स करा के, उस पर स्व प्रमाणित हिंदी में लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, नाम और अपना जो है ये लिख लीजिए। उसमें आपको क्या होना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपका खाता और IFSC कोड दोनों आपको जब भी आप कराएंगे तो ये दोनों आपको जो है दिखना चाहिए आपका स्पष्ट रूप से। उसके बाद क्या दे रहा है कि 6 आपको दे रहा है अदद स्टाम्प साइज या पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, आपको 6 फोटो भी देना है जिसमें रंगीन, जिसका रंगीन हो। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 फोटो रंगीन या फिर ये हो सकता है। उसके बाद नीचे देखते हैं 6ठा आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना ही देना है, उसको आप जीरोक्स करा करके ठीक है दिखाना है। उसके जीरोक्स करा करके आपको क्या करना है, स्व अभिप्रमाणित जो है आपको कर लेना है। स्व अभिप्रमाणित कैसे होता है मैंने आपको बताया है, उसके ऊपर नाम लिख करके आपको देना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए, उसको जीरोक्स करा करके स्व अभिप्रमाणित लिख के नीचे या फिर सेल्फ अटेस्टेड कुछ भी लिखे, उसमें नाम और डेट लिखिए। उसके बाद स्वतंत्र सेनानी की नाती 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 पोता ठीक है पोती से संबंधित प्रमाण पत्र का उसका मूल प्रति और स्व अभिप्रमाणित पत्र, मतलब उसका आपको देना है। ब्लड ग्रुप का आपको जीरोक्स करा करके उस पर देना है आपको स्व अभिप्रमाणित करके। दहेज न लेने और न देने का प्रमाण पत्र, और आप लड़की है तो दहेज न देने का प्रमाण पत्र आपको देना है, और लड़का है तो दहेज न लेने का प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, बनवाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको दहेज न लेने और देने दोनों का प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद क्या रहा है क्या 11 की भविष्य में उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र सूचना गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे हैं बात क्या कह रहा हूँ, अगर भविष्य में उनके द्वारा समर्पित, आप 11 नंबर पढ़िए कि भविष्य में उनके द्वारा समर्पित सूचना गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कोई भी फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद नोट में क्या लिखा हुआ है देखिए कि यदि चयनित अभ्यर्थी ठीक है चयनित अभ्यर्थी में उक्त निर्धारित तिथि को अकारण अनुपस्थिति होते हैं, किसी कारणवश उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है, उसके द्वारा त्यागपत्र समर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेगा सूची से अवस्थित उक्त कोटि के प्रतीक्षा अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जाएगा। ठीक है, तो भाई नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चयनित अभ्यर्थी है आपको जो निर्धारित तिथि दिया गया आप और उस तिथि पे नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे स्थिति में मेगा सूची में अवस्थित उक्त कोटि के प्रतिक्षारत मैंने जो वेटिंग लिस्ट, अगर आप नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी को नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा, यहाँ खुद लिखे इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 नंबर में कि नामांकन के पश्चात सभी चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा, प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने पर अथवा न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किए जाने पर राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के आलोक में उन्हें नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध विधि समाप्त कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर आप नामांकन के पश्चात सभी चयनित अभ्यर्थी, अगर आपका चरित्र कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अयोग्य नहीं होना है। और अभी हम देखेंगे कि अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर जिला सचिव जिला चयन समिति रोहतास के द्वारा संबंधित थानों में समन्वय स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा सभी का। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बताया था कि जो 3 तारीख को इनका
3/10 को आने वाला है। देखिए 3 का सबने सिग्नेचर किया है और जिला पदाधिकारी जो है ये इनका सिग्नेचर नहीं है, जो कि ये छुट्टी पे थी, और 6 को आने के बाद ये सिग्नेचर करके जो है ये रिलीज हुआ है आज ही के लिए। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति जो एससी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 1999 से इनका जो है ये जून से उठाया हुआ है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं सबका जो है ये एसी के सब लोगों ने जो है 15 नंबर जो है यहाँ पे देखिए 15 नंबर सबका लाया है। तो फीट 15 नंबर सब लोगों ने लाया है यहाँ देखिए सबका। और ये अनुसूचित जाति का ये मेधा सूची है, ठीक है। ऊपर में आप देखिएगा कि ये भी मेधा सूची नहीं था, अनुसूचित जाति का मेधा सूची था। लेकिन अभी आप देखिएगा सब लोगों ने डेट ऑफ बर्थ जो है आप देखिएगा तो 1999 का है, 2000 का है, ठीक है। तो इस तरीके से सबने 15 नंबर जो है ला करके फिट हो गया है। इसके बाद फिर अनुसूचित जाति का ही मेधा सूची है, आप देखिएगा तो। और ये लोग भी 15 नंबर लाए हैं, 15 नंबर। लास्ट में कोई 13 नंबर लाए हैं जो कि फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। इस तरीके से है। और 1991 वाला है जो लास्ट वाला है, ये देख लीजिए आप। बाकी 2002 तक जो है मार्च तक इनका कट ऑफ जो है किस तरीके से गया है आप ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति का ये प्रतीक्षा सूची है। इसी प्रकार आप देख लेंगे इनका 16 मार्च 2002 से उठाया हुआ है और इसमें भी सबका 15 नंबर है अगर आप इधर देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद जो है इनका जो है 2003 तक जो है उठाया है, 13 फरवरी 2003 तक जन्मतिथि वालों का उठाया है। उसके बाद अनुसूचित जाति महिला का मेधा सूची है, हर प्रकार वैसे ही दिया है। बॉयज का मेधा सूची और प्रतीक्षा सूची, उसके बाद महिला का मेधा सूची और प्रतीक्षा सूची है। तो आप जो है जा करके इसी तरीके से आप चेक कर लीजिए अपना। इसमें इनका वेटिंग लिस्ट भी है, देखिए 2 लोगों का फीमेल में, सॉरी ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि ये है वेटिंग लिस्ट अनुसूचित जाति का। तो इसी तरीके से आप ऊपर में देखेंगे तो पहले आपका मेधा सूची है, उसके बाद प्रतीक्षा सूची है, ठीक है। आप ऊपर में देखेंगे तो ये भी अनुसूचित जनजाति का मेधा सूची है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और ये भी मेधा सूची है। उसके बाद ये रहा प्रतीक्षा सूची, इसके बाद ये रहा महिलाओं का मेधा सूची, उसके बाद ये भी मेधा सूची है 2 महिलाओं का। उसके बाद ये है अनुसूचित जाति महिला का प्रतीक्षा सूची, मतलब वेटिंग लिस्ट, महिलाओं का वेटिंग लिस्ट। इन लोगों का जो कट ऑफ गया है वो 13 गया है, ठीक है, जो प्रतीक्षा सूची में है। और उसके बाद भी अनुसूचित जनजाति मेधा सूची देख लीजिए। इसमें बॉयज हमको लगते हैं ये 15 नंबर बनाया है, लास्ट में एक भाई ने 14 नंबर बनाया है जिसका जन्म तिथि 2000 है, ठीक है, 2001 से उठाया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का प्रतीक्षा सूची है जिनमें 2 लड़के हैं, ठीक है, और इनका 2002 और 1 जन्म तिथि है। और ये लोग जो है 14 नंबर जो है लाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ऊपर में दिखाएंगे कि अनुसूचित इस तरीके से पीडीएफ जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है जो कि ईबीसी में आते हैं, उनका मेधा सूची है, देख लीजिए। ये लोग भी 15 नंबर बनाया है और सबका 2001 तक डेट ऑफ बर्थ गया है, 2001 तक। तो इसी तरीके से आप जो है अपना चेक कर सकते हैं पीडीएफ में कहाँ पे क्या दिया गया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।